बच्चों, मैं सतीश सारंग आज आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में मैप कैसे भरा जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो मेरा दावा है बच्चों कि आप 10 में 10 अंक पूरा प्राप्त कर पाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों। तो बच्चों चलते हैं। सबसे पहला मैं बांध और नदी के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो नदी बच्चों जो आपको पढ़नी है मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सिंधु नदी सबसे उत्तरी भाग में आपकी सिंधु नदी है। ये जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में पड़ती है, अब लद्दाख भी कवर होता है। ये सिंधु नदी हो गई। इसके ठीक नीचे सतलज नदी जो कि सीधा क्षैतिज यानी तिरछा क्रॉस करती है। गर्दन जो भारत की बनती है एक प्रकार से, उसको क्रॉस करती है सतलज। उसके ठीक दाहिने साइड में नेपाल के ऊपर यानी भारत के उत्तरी हिस्से में सटा हुआ नेपाल है और उसके ठीक ऊपर लगभग सटा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये ऐसे घूम के कर्व बना के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए बांग्लादेश से होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद आपकी दो प्रमुख नदियाँ जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसमें गंगा नदी है। तो गंगा नदी ये जो है यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से और ये ऐसे चल के आ जाती है प्रयागराज, इलाहाबाद। और इधर से यमुना उसी के जस्ट बगल में, उसी के समानांतर बहते हुए प्रयागराज में आकर दो नदी मिल जाती हैं। उसके बाद यह गंगा के नाम से ही आगे बढ़ती है और यह झारखंड, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। इसकी यहाँ दो धाराएं हो जाती हैं। तो गंगा और यमुना उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में दो पार्ट्स में आके गिर जाती है। एक धारा बांग्लादेश जाती है, दूसरा पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद बच्चों दो नदियाँ जो पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें नर्मदा और तापी मुख्य रूप से हैं। तो नर्मदा नदी आपकी यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से निकल के बहते हुए आके यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। उसी के ठीक नीचे ताप्ती नदी है, या तापी भी इसको कहते हैं, ये भी अरब सागर में गिर जाती है। यानी ये नदियाँ दोनों गुजरात में गिरती हैं। और उसके दाहिने में महानदी उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये उड़ीसा में ऐसे कर्व बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महानदी। उसके ठीक नीचे आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में गोदावरी नदी बहते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हिस्सा गोदावरी नदी का है। और उसके नीचे कृष्णा नदी है। ये नदी लगभग भारत के दक्षिणी भाग में क्रॉस करती है पूरे भारत को, यानी इस क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से निकल के पूरा इस भाग को कवर करते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके ठीक नीचे कावेरी है जो कि तमिलनाडु में बहती है और केरल से निकल के और तमिलनाडु में पूरा बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कावेरी नदी है। तो आपने क्या क्या पढ़ा? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, यमुना और नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसको एक बार दूसरे मैप पे आप देख लेते हैं कैसे भरेंगे। आपने सबसे पहले सिंधु देखा, तो सिंधु को आप इस हिस्से से, यहाँ से ऐसे बनाइए। यहाँ से निकल के सिंधु नदी जाके पंजाब होते हुए यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। ये आपकी सिंधु नदी है, सिंधु। और मैंने बताया कि यहाँ पे काटती है सतलज नदी गर्दन जो भारत गर्दन जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करती है ऐसे। तो इसको आप सतलज नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो उत्तराखंड का हिस्सा है, यहाँ पे गंगा नदी आपकी निकलती है
और ऐसे बहते हुए यहाँ पे इलाहाबाद में आके यहाँ से यमुना इलाहाबाद पहुँचती है। यमुना ऐसे बहते हुए यहाँ इलाहाबाद में आके दोनों मिल जाती हैं, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यह नदी झारखंड, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए एक धारा इसकी बांग्लादेश चली जाती है और एक यहाँ पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गंगा हो गई आपकी और ये वाली नदी यमुना हो गई। उसके बाद ब्रह्मपुत्र बच्चों ये नेपाल का हिस्सा जो है, यानी उत्तर प्रदेश के ठीक ऊपर ये जो कटा हुआ भाग है नेपाल है, इसके ठीक ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए समानांतर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके ऐसे बहते हुए आके आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करके यहाँ पे मिल जाती है गंगा से और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र, जो कि अपने देश से नहीं बाहर से आती है। उसके बाद नर्मदा और ताप्ती, दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ जाके अरब सागर में गिरती हैं। ये यहाँ से निकलती है लगभग, और हमने भी समझाया ये यहाँ की अरब सागर में गिर जाती है। और इसी के ठीक नीचे ये नर्मदा हो गई, इसी के ठीक नीचे तापी या ताप्ती नदी थोड़ा सा ऐसे बहते हुए यहाँ आके अरब सागर में गिर जाती है, इसको तापी या ताप्ती भी कहते हैं। उसके बाद महानदी उड़ीसा में गिरती है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा कर्व बना के निकलती है और यहाँ उड़ीसा में आके गिर जाती है, ये महानदी। और गोदावरी जो कि आंध्रा में आके गिरती है और बंगाल की खाड़ी में ही ये भी गिरती है, यहाँ से बहते हुए आती है, ऐसे कर्व थोड़ा सा बना के ये यहाँ पे आके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी। और कृष्णा ये निकलती तो है पश्चिम से, लेकिन पूरब में पूरा बहते हुए आके ये ऐसे कर्व बना के यहाँ आके गिरती है, कृष्णा। और कावेरी एकदम दक्षिण में है भारत के, यहाँ से निकल के ऐसे थोड़ा सा कर्व बना के ये भी यहाँ आके गिर जाती है, कावेरी। तो बस इतनी नदियों को आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा। थैंक यू। और बच्चों मैं अब यही आपको इसी क्रम में तुरंत बांध पढ़ा दे रहा हूँ। बांध आप देख लीजिए, जो नदियाँ हैं इन्हीं नदियों के पे बांध बने हुए हैं। तो जो बांध आपको पढ़ने हैं उसमें जो बांध मुख्य रूप से हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे बच्चों एक बांध है आपका सलाल। तो सलाल जो है आपका एकदम उत्तरी क्षेत्र में है, यानी ये वाला जो पार्ट्स है जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ पे आपका सलाल बांध है। सलाल यह चीनाब नदी पे है, सारे बांध नदियों पे बने हैं, तो चीनाब नदी पे है सलाल, याद रखना सलाल। और उसके ठीक नीचे जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध है आपका। कौन सा? भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल आपका यहाँ पड़ जाएगा, जो अभी मैंने बताया सतलज नदी, तो उसी पे भाखड़ा नांगल है। यहाँ पे आप नदी भी दिखा सकते हैं, भाखड़ा। और टिहरी जो कि गंगा नदी पे बना हुआ है उत्तराखंड में, यहाँ पे टिहरी बांध आपका है, यहाँ पे गंगा ही से बहती है, तो टिहरी बांध हो गया आपका। और इसके बाद राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जहाँ कि सबको पता है, जैसे कि महाराणा प्रताप राजस्थान के थे, तो ये राजस्थान में बनाया गया है। तो यहाँ पे यानी इस लाइन के सीध में आप आइएगा, यहाँ पे बना हुआ है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये चंबल नदी पे है, ये नदी इधर से आती है। उसके बाद
सरदार सरोवर, सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, उन्हीं के नाम पे ये बांध पड़ा हुआ है। तो ये जो है नर्मदा नदी पे है, यहाँ पे बनता है, नदी ऐसे आती है, इस पे बना हुआ है। तो ये है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। और इसके बगल में इधर आ जाएंगे आप उड़ीसा साइड में, तो यहाँ पे जो महानदी अभी आप देख रहे थे बहती है, उसी पे बांध है हीराकुंड, हीराकुंड बांध, हीराकुंड। और उसके थोड़ा सा नीचे चल के आएंगे तो आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन बांध है, नागार्जुन सागर। यह जो है कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर नदी, ऐसे मैंने बताया था अभी, ऐसे आके यहाँ गिरती है नागार्जुन, नागार्जुन सागर। और इसी की सहायक नदी तुंगभद्रा, इस पे तुंगभद्रा बांध है, यहाँ पे तुंगभद्रा। तो बस बच्चों इतना ही आपको बांध याद करना है, सलाल, भाखड़ा, टिहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन और तुंगभद्रा। तो बच्चों आज बस इतना ही। सेकंड पार्ट्स में आपको और भूगोल के जो मैप है मैं बताऊंगा, तुरंत आप अगला वीडियो मेरा देख सकते हैं। थैंक यू।